आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो पहली बार सुनने में ना बिल्कुल किसी अजीब से मजाक जैसी लगती है। मेरा मतलब है कॉकरोच क्रांति। ये शब्द सुनते ही शायद किसी की भी हंसी छूट जाए, लेकिन सच मानिए इस मजाक जैसी लगने वाली चीज ने इंटरनेट की दुनिया में एक अलग ही तहलका मचा रखा है। तो चलिए इस कहानी के पीछे का सच समझते हैं, जो दिखने में तो हंसी मजाक का है, लेकिन असल में बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला है। चलिए अब सीधे इस आंकड़े पर नजर डालते हैं। 40,000। जी हाँ, सिर्फ 2 दिन यानी 48 घंटे के अंदर इतने सारे लोगों ने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली जिसका नाम एक कीड़े यानी कॉकरोच पर रखा गया था। आमतौर पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपना वोटर बेस बनाने में सालों लग जाते हैं, पर यहाँ सिर्फ 2 दिन में 40,000 लोग जुड़ गए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सीधा सबूत है कि पर्दे के पीछे कुछ तो ऐसा बड़ा चल रहा था जिसने इतने सारे लोगों को एक साथ ला खड़ा किया। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी है क्या चीज? असल में ये एक व्यंग्यात्मक यानी सटायर से भरा राजनीतिक आंदोलन है। इसकी शुरुआत तो इंटरनेट पर एक जोक की तरह हुई थी, एकदम हंसी ठिठोली के लिए, पर देखते ही देखते इसने एक बहुत बड़े वायरल फिनोमिनन का रूप ले लिया। ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल किसी स्टैंड अप कॉमेडी का हिस्सा लगता है, लेकिन स्रोत को ध्यान से समझने पर पता चलता है कि यह दरअसल एक बहुत ही गहरा डिजिटल विरोध था, अपनी आवाज उठाने का एक बिल्कुल नया तरीका। अब समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ये पूरी कहानी एक विवादित बयान से शुरू होती है, जहां कुछ लोगों को कॉकरोच कहकर बुलाया गया। अब अगर सोचा जाए तो ऐसे में आम रिएक्शन क्या होना चाहिए? नाराजगी, गुस्सा और विवाद। लोग आहत होते हैं, राइट? आमतौर पर यही होता है। लेकिन इंटरनेट का तरीका कुछ और ही था। नाराज होने या बुरा मानने के बजाय इंटरनेट पर इस कॉकरोच टैग को ही अपना लिया गया। मान लिया गया कि ठीक है, अगर कॉकरोच बोला जा रहा है तो वही बन जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव था। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका फैलाव कैसे हुआ। इस मूवमेंट का पूरा विकास 3 कदमों में समझा जा सकता है। पहला स्टेप, इंटरनेट पर एक मजे की तरह इसका लॉन्च होना। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप, जहां इंटरनेट का असली जादू चला। ढेरों मीम्स बनने लगे, एआई द्वारा बनाए गए पोस्टर्स और स्लोगन्स हर तरफ तेजी से फैलने लगे। और तीसरा स्टेप, वो था एक सीधा विस्फोट। सिर्फ 48 घंटे और 40,000 लोग इस पार्टी के सदस्य बन गए। ये साफ दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में किसी चिंगारी को आग बनने में कितना कम वक्त लगता है। इस तेजी से हुए विस्तार को देखकर एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल जहन में आता है, आखिर एक इंटरनेट जोक ने इतनी जल्दी इतने हजारों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कैसे कर लिया? इसका जवाब पाने के लिए ना सतह के थोड़ा नीचे झांकना होगा, बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छुपा होता है। इस हंसी मजाक के पीछे भी दरअसल कुछ बहुत गहरी भावनाएं छुपी हुई थीं। ये सिर्फ टाइम पास बिल्कुल नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो लोगों की असल परेशानियों को छू रहा था। अगर इन अंदरूनी कारणों पर ध्यान दिया जाए तो वायरलिटी की असली वजह समझ आती है। पहला बड़ा कारण है बेरोजगारी से होने वाली निराशा। दूसरा, इस पूरे सिस्टम के प्रति एक बहुत ही गहरा असंतोष, एक गुस्सा। और तीसरा सबसे अहम पॉइंट, जो पुरानी, पारंपरिक और बहुत ही सीरियस वाली राजनीति है ना, उससे होने वाली बोरियत। बिना किसी का पक्ष लिए अगर इन फैक्ट्स को देखें तो साफ है कि आज की युवा पीढ़ी इन मुद्दों से लगातार जूझ रही है। तो ये मूवमेंट सिर्फ एक मीम नहीं था, बल्कि जनरेशन जेड के लिए अपनी असली दुनिया की निराशाओं को बाहर निकालने का एक जरिया बन गया था। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात निकलकर सामने आती है कि जेन जी ने राजनीति को मीम बना दिया और फिर उस मीम को उठाकर एक पूरे आंदोलन में बदल दिया। ये बयान अपने आप में बहुत पावरफुल है। ये साफ दर्शाता है कि नई पीढ़ी अपने विरोध प्रदर्शन के तरीके पूरी तरह से बदल रही है। अब उन्हें भारी भरकम भाषणों की जरूरत नहीं है, उन्हें इंटरनेट की भाषा पता है और वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस भाषा का उपयोग करके अपनी बात को कहाँ तक और कैसे पहुँचाना है। अब इस मुद्दे की सबसे गहरी परत पर आते हैं। यहाँ एक अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ तो बिल्कुल मजेदार सी पैकेजिंग है जिसमें कॉकरोच, मीम्स और तंज शामिल हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही गंभीर संदेश छुपा हुआ है जिसमें सच्ची जवाबदेही और वास्तविक सामाजिक मांगों की बात की जा रही है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कुछ बच्चे इंटरनेट पर बस मजाक कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो वे समाज के सबसे जटिल और जरूरी सवाल उठा रहे हैं। अब जरा सीजेपी के इस मैनिफेस्टो पर नजर डालते हैं।
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन व्यंग्यात्मक मांगों का असली जिंदगी के मुद्दों से कितना सीधा कनेक्शन है। एक तरफ सीजेपी मैनिफेस्टो कहता है कि सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही होनी चाहिए, जो सीधे तौर पर राजनीतिक पारदर्शिता की मांग है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात लैंगिक समानता का मुद्दा उठाती है। फेक न्यूज पर कंट्रोल करना सीधा जानकारी की सच्चाई से जुड़ा है। और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग, ये तो पूरी व्यवस्था में सुधार की पुकार है। यानी हंसी मजाक के कवर के ठीक नीचे ये सभी आम आदमी से जुड़े बहुत ही संगीन मुद्दे थे। इस वायरल तूफान का असर दरअसल कितना बड़ा था, वो इस कोट से बहुत अच्छे से समझ आता है। सोशल मीडिया पर वाकई जैसे आग लग गई थी। और मजेदार बात यह है कि ये ट्रेंड सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं रहा, बड़े बड़े राजनेताओं तक को इसका हिस्सा बनना पड़ा। उन्होंने भी मजाक मजाक में कहना शुरू कर दिया कि हम भी जुड़ रहे हैं। एक बात तो तय है, जब स्थापित लोग किसी इंटरनेट ट्रेंड को स्वीकार करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वो मूवमेंट अब अपने शुरुआती दायरे से बाहर निकलकर एक मेन स्ट्रीम सिंबल बन चुका है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात को बिल्कुल साफ कर लेना जरूरी है, ये पार्टी कोई सचमुच का चुनाव जीतने की मास्टर स्ट्रैटेजी नहीं बना रही थी। इनका असली मकसद सीटें जीतना या सत्ता पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि ये आधुनिक संचार यानी मॉडर्न कम्युनिकेशन का एक बेहद शक्तिशाली संकेत है। ये बताता है कि आज के वक्त में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने और उन्हें एकजुट करने के लिए पुराने तरीकों की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी डिमांड रखने का पूरा तरीका ही अब बदल चुका है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि विरोध का पूरा ढांचा कैसे घूम चुका है। एक वक्त था जब विरोध दर्ज करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता था, नारे लगाने पड़ते थे, पर यहाँ ना कोई भाषण, ना ही कोई रैलियां, सिर्फ मीम्स, तंज और वायरल कंटेंट। आज के ज़माने में सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन के जरिए किसी भी आवाज़ को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जा सकता है। सिस्टम को चुनौती देने का ये नई पीढ़ी का अपना एक बिल्कुल अलग और असरदार तरीका है। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात जो बिल्कुल साफ निकल कर आती है, वो ये कि इंटरनेट की ताकत को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। हंसी, मजाक और तंज ये हमेशा से ही समाज को आईना दिखाने के शक्तिशाली हथियार रहे हैं। और इस डिजिटल युग में कभी कभी एक छोटा सा साधारण सा दिखने वाला मीम ही आधुनिक विरोध का सबसे प्रभावशाली रूप बनकर उभरता है। ये सिखाता है कि संगीन बातों को कहने के लिए हमेशा गुस्से या शोर शराबे की जरूरत नहीं होती। कई बार एक शार्प मीम वही काम 1000 गुना बेहतर तरीके से कर जाता है। तो आज के इस सोर्स मटेरियल को समझने के बाद ये आखिरी और सबसे बड़ा सवाल जहन में गूंजता रहता है, क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी सच में सिर्फ एक मजाक थी, या फिर ये आने वाले कल की राजनीति का भविष्य है? क्या आगे चल के ऐसे और भी डिजिटल मूवमेंट देखने को मिलेंगे जो समाज की दिशा तय करेंगे? ये एक ऐसा विचार है जो डिजिटल डेमोक्रेसी के इस नए दौर में सभी को रुक कर सोचने पर मजबूर जरूर करता है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने कई नए और दिलचस्प पहलू सामने रखे होंगे।